पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। जहां जाते हैं लोग तवज्जो से हमारी बात सुनते हैं। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो जंग होगी। पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे इक़दाम से पूरी दुनिया वाकिफ है। बिलावल भुट्टो ने बानी PTI की सियासत को गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी करार दे दिया। कहा, वो आज भी सियासतदानों के बजाय एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तानी वफ्द बरतानिया से ब्रसेल्स पहुंच गया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज वज़ीर खजाना ने कहा था, तनख्वाहों में आखिरी बार 2016 में इजाफा हुआ था। अगर तनख्वाहें बढ़ती रहती तो अचानक इतना बड़ा इजाफा न होता। विफाकी बजट नामंजूर। पीपल्स पार्टी ने मुल्कीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। चौधरी मंजूर कहते हैं, काबीना अरकान पार्लियामेंट और अदलिया समेत तमाम अशराफी की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी है। हमने तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा किया, मगर उन्हें अवाम की नहीं अशराफिया की फिक्र है। क्या सारी माली मुश्किलात गरीबों के लिए है? वज़ीर-ए-आज़म सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी साथ हैं। शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाक़ाई और आलमी मामलात पर बातचीत होगी। सरमायाकारी और मुआशी ताउन को वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल होगा। मशरिक़ वस्ता में एक और बड़ी जंग के बादल मंडलाने लगे। इसराइल अमरीकी मदद के बगैर ही ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया का बड़ा दावा। अमरीका ने इराक से गैर जरूरी सिफारती हमला निकाल लिया। कुवैत और बहरीन से भी इनखला की तैयारियां। ईरानी वजीर दिफा ने कहा, जंग मुसल्लत की गई तो खित्ते में अमरीका के तमाम अड्डे हमारा हदफ होंगे। गजा लहूलुहान। सफाक इसराइली फौज कत्लेआम में मसरूफ। 24 घंटों में मजीद 120 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 57 फलस्तीनियों को इमदादी कैंपों के बाहर शहीद किया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 55,000 से बढ़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली निगरानी में इमदाद पहुंचाने से इनकार। नया दिन नया रिकॉर्ड। बजट आते ही स्टॉक मार्केट में ऊंची उड़ान। दौरान ट्रेडिंग 2,300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,25,000 और 1,26,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गया। सूरज का कहर, शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 44 तक जा पहुंचा। 47 तक जाने की पेशगोई। 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सरगोदा में 45 रिकॉर्ड। जुनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी शदीद गर्मी। बालाई इलाकों में शाम तक बारिश का इम्कान। सिंध का नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध 3,056 अरब रुपए का बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट 1,000 अरब। टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब से ज्यादा रखने की तजवीज। तालीम के लिए 550 अरब और सेहत के लिए 340 अरब रखे जाने का इम्कान। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। किस महकमे को कितना पैसा मिलेगा, सामान्य तफसीलात हासिल कर ली। तरक्याती स्कीमों की मद में 1202 अरब रुपए रखने की तजवीज। महकमा PNG ने हतमी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है, तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन। बच्चों को इस्तेहसाल से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहा, चाइल्ड लेबर खत्म करने के लिए कानून साजी और इक़दाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज वज़ीर खजाना ने कहा था, तनख्वाहों में आखिरी बार 2016 में इजाफा हुआ था। अगर तनख्वाहें बढ़ती रहती तो अचानक इतना बड़ा इजाफा न होता।
बजट नामंजूर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। चौधरी मंजूर कहते हैं काबीना, अरकान पार्लियामेंट और अदलिया समेत तमाम अशराफिया की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी है। 10 साल के बाद पेंशन बंद करने का हुकूमती फैसला इंतहाई जालिमाना इक़दाम होगा। हुकूमती मुआशी पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरे होंगे। चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी। ख्वाजा आसिफ ने फैसले की मुखालफत कर दी। एक्स पर पैगाम में कहा, आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखा जाए। हमारी तमाम इज्जत व आबरू अवाम ही की मरहून मिन्नत है। नया दिन नया रिकॉर्ड। बजट आते ही स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। दौरान ट्रेडिंग 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,26,000 का संगे मील उबूर कर गया। वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल 344 अरब 64 करोड़ के इजाफी अखराजात की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली से रजू कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक IMF ने बगैर मंजूरी ग्रांट्स के इजरा पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कौमी असम्बली से मंजूरी के बगैर अखराजात मुआहदे के खिलाफ वर्जी करार। टैक्स कवानीन पर अमल न हुआ तो 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाना पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने खबरदार कर दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 2 ही तरीक़े हैं कि टैक्स लगाएं या फिर इन्फोर्समेंट के ज़रिए टैक्स जमा करें। माली गुंजाइश के मुताबिक बजट में जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। तनख्वाहदार तबके पर हर मुमकिन हद तक बोझ कम करने की कोशिश की। ज़राई शोबे पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। भारत की साजिशों का पर्दा चाक करने पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ़द बिलावल भुट्टो की सरबराही में ब्रसेल्स पहुंच गया। यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं को भारतीय जारियत से आगाह करेगा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत सदर ट्रंप की कोशिशें सबोताश कर रहा है। अमेरिका इंडिया को कान से पकड़कर भी मेज पर लाए तो दुनिया के मफाद में होगा। किसी एक मुल्क के इंतखाब पर यकीन नहीं रखते। भारत के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। अमरीकी जनरल ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी में शानदार पार्टनर करार। सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल एरिक कॉरेला ने हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में बताया, दाइश खुरासान के 5 अहम तरीन कमांडर्स को गिरफ्तार किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गिरफ्तारी की इतला दी। पाकिस्तान से ताल्लुकात अमरीका की कौमी सलामती के लिए अहम करार। सूरज का कहर, शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 44 तक जा पहुंचा। 45 तक जाने की पेशगोई। 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सरगोदा में 45 रिकॉर्ड। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद गर्मी। गजा लहूलुहान, सफ़ाक इसराइली फ़ौज कत्लेआम में मसरूफ़। 24 घंटे में मज़ीद 120 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 57 फ़लस्तीनियों को इमदादी कैंपों के बाहर शहीद किया गया। शुहदा की मजमूई तादाद 55,000 से बढ़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली निगरानी में इमदाद पहुँचाने से इनकार। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। लॉस एंजल्स से शुरू होने वाले मुजाहरे दीगर शहरों में फैल गए। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और शिकागो समेत दर्जनों मकामात पर रैलियां। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार। स्पोकन शहर में इमरजेंसी नाफिज। लॉस एंजल्स में दूसरी रात भी कर्फ्यू। अगले 48 घंटों में मरीज की तैनाती का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर असम्बली के अरकान की मुलाकात। वफ़द ने मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात से आगाह किया। सदर मुमलिकत का आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली पर तवज्जो देने पर जोर। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। किस महकमे को कितना पैसा मिलेगा, सामान्य तफसीलात हासिल कर ली। तरक्याती स्कीमों की मद में 1202 अरब रुपए रखने की तजवीज़। महकमा PND ने हतमी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। बिजली 1 माह के लिए 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। कमी अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई। नेपरा 19 जून को समाप्त करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिलीफ मिलेगा।
गिलगित के सिटी अस्पताल में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। पुलिस की फायरिंग से खातून मरीजा जाँ बहक, फुटेज सामने आ गई। 7 अहलकार गिरफ्तार। वजीर आला ने तहकीकाती कमेटी बना दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन। बच्चों को इस्तेहसाल से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पुरअज़्म कहा। चाइल्ड लेबर ख़त्म करने के लिए कानून साजी और इक़दामात किए जा रहे हैं। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जनूबी अफ्रीका मुश्किलात का शिकार। 43 रन पर 4 खिलाड़ी आउट से दूसरे रोज खेल का आगाज करेगा। 169 रन का खसारा बाकी। मिचेल स्टार्क के 2, हेजलवुड और पैट कमिंस का 1-1 शिकार। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 212 रन पर ढेर हुई। वेबस्टर स्टीव स्मिथ की निस्फ सेंचुरियां। कागिसो रबाडा ने 5 और मार्को यान्सन ने 3 विकेटें हासिल की। नियाज स्टेडियम हैदराबाद के बाहर वसीम अकरम का मुजस्मा। तस्वीर वायरल होने के बाद साबिक कप्तान का रद्द-ए-अमल भी आ गया। लेजेंडरी बॉलर ने सोशल मीडिया पर लिखा, यकीनन मेरा मुजस्मा शेर से बेहतर है। असल बात ख्याल की होती है। मेहनत को मुकम्मल नंबर मिलते हैं। तख्लीक़कारों का शुक्रिया। ब्राजील को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एंट्री मिल गई। क्वालिफाइंग राउंड में ब्राजील ने पैराग्वे को 1-0 से शिकस्त दी। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना और कोलंबिया का मैच 1-1 गोल से बराबर। और अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज स्टटगार्ट ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। फ्रांसीसी खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। अमेरिका के बेन शेल्टन को भी क्वार्टर फाइनल का टिकट मिल गया।